संसार में सब लोग, चाहे कितना भी प्रिय संबंधी क्यों ना हो, सब आपसे स्वार्थ से ही जुड़े हुए हैं। बहुत बेसहारा है, ठीक करो। सब आपसे स्वार्थ से जुड़े हुए। एक काम करो, कुछ दिन घर पे ही बैठे रहो, कुछ मत करो, बैठे ही रहो। सुबह उठो, उठ करके पत्नी से या माँ से, जिससे भी बोलो, रोटी दो, पाओ, फिर पड़ जाओ बिस्तर पे। फिर दोपहर में उठो, फिर पाओ, फिर पड़ जाओ बिस्तर पे। फिर रात में उठो, फिर पाओ, फिर पड़ जाओ बिस्तर पे। रात में दूध पियो 2 गिलास, फिर पड़ जाओ बिस्तर पे। ऐसा कुछ दिन करके देखो। 15 दिन में, हम कान पकड़ के क्षमा मांग के बोल रहे हैं, 15 दिन में बच्चों को, पत्नी को, माँ को, पिता को, भाई को, ताऊ को, दादी को, सबको खलने लगोगे। पहले बढ़िया था, पता नहीं क्या हो गया, पूरे दिन पड़ा रहता, कुछ करता धरता नहीं। क्यों? आप उनके नहीं हो क्या? आप पूरे दिन पड़े नहीं रह सकते? अरे ये तो मेरा परिवार है, इन सब ने मुझे जन्म दिया, इन सब ने मुझे पाल पोस के बड़ा किया, ये मुझे पड़ा क्यों नहीं देख सकते? स्वार्थ है, सबका स्वार्थ है। अन्यथा नहीं लेना बात को, पर कई बार घर का कोई सदस्य बहुत गंभीर बीमारी से रुग्ण हो जाए और डॉक्टर अगर कह दे कि अब तो इसकी सेवा करो घर ले जाके, हम ले तो आते हैं, जो थोड़ा बहुत प्रेम हमारे भीतर बचता है उसके प्रति, उसके कारण हम उसको घर ले आते हैं, उसकी सेवा प्रारंभ कर देते हैं। लेकिन फिर कुछ महीने बाद पता क्या होता है, घर के सदस्य बोलते हैं अब तो भगवान से प्रार्थना, बहुत कष्ट पा रहे हैं, चले जाएं जी। क्या पूरे बिस्तर पे सब कर देते हैं, खाते पीते भी अपने आप नहीं, हमको खिलाना पड़ता है। सत्य बता रहे हैं, हम तो पूरी दुनिया में घूमते हैं, हमको तो सब पता है। महाराज जी माँ है, बहुत सेवा करी, हम 4 साल से सेवा कर रहे हैं माँ की, पर अब तो बहुत कष्ट होता है उनको देख करके। अब तो मन ऐसा हो रहा है कि ठाकुर जी अब इनको ले जाएं, बहुत कष्ट पा रहे हैं। ऐसी विचारधारा आ भी कैसे सकती है हमारे चित्त में? और इस भाव में केवल आप लोगों को दोषी नहीं, मैं खुद को भी दोषी मानता हूं। संसार में कोई प्रेम नहीं करता, सब स्वार्थी हैं। आपकी एक स्थिति हो जाने पर सब आपको छोड़ देना चाहते हैं।